हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ क्लासों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। इन्हीं टॉपिकों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा इसका टॉपिक क्या है, यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं लाइंस। यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में होती नहीं है, इन हम इमेजिनरी रेखाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट चार्ज हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम इनकी पॉइंट चार्ज पे ही बात करेंगे, पॉइंट चार्ज पर किस तरीके से निकलती हैं और कैसे रिलीज होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहने का मतलब मेरा है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी इमेजिनरी लाइन मानी है, ये किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमने आपके पॉइंट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रिलीज होनी है इससे, यानी निकल रही है। तो अगर इनका साइन बाहर की साइड है, कैसा, बाहर की साइड है, तो ये क्या होंगी, ये आपका चार्ज होगा आपका ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा। अगर हम बात करें ये, यानी अगर जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर ये अगर इनके साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का साइन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का साइन अंदर की तरफ है यानी इनवर्ड है, कैसा है, इनवर्ड, तो ये कैसा होगा आपका चार्ज, लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा, यानी कि कहने का मतलब ये नेगेटिव। तो हमारे जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये बताते हैं कोई चार्ज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और इन्हीं के वजह से हमें पता चलती है कि हमारा जो अट्रैक्शन लग रहा या रिपल्सन लग रहा। ठीक है, यानी दो चार्जों पे फोर्स, आपका अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। तो ये बात आपको समझ आई, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, लेकिन है कैसी है, इमेजिनरी। ओके, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पेयर चार्जेस, ड्यू टू पेयर चार्जेस, पेयर चार्ज यानी के बल, यानी के युग्म चार्ज, युग्म आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, हमने एक युग्म लिया और युग्म हमारे पास दो प्रकार से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी लाइक हो सकते हैं या अनलाइक चार्ज हो सकते हैं। बात करते हैं हम, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नहीं, कहने का मतलब मेरे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक तो पेयर ये हो सकता, या पेयर हो सकता आपका इस तरीके से, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव। तो ये कैसे हुए, ये है अनलाइक, कैसे हुए, अनलाइक, या कह सकते हैं, यानी इस युग्म को कह सकते हैं हेट्रोजीनियस, यानी कि विजातीय कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज यानी कि सजातीय,
अब मैंने क्या बताया अभी, मैंने ये बताया कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है यानी कि क्यू की जो वैल्यू है आपकी 0 से ग्रेट है, तो इसका मतलब क्या है, उसका साइन कैसा होगा, उसका साइन होगा बाहर की तरफ, यानी ये आपके पास ये है। और अगर नेगेटिव है यानी कि क्यू की वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी है, तो क्या होगा हमारा अंदर की तरफ। तो हमने साइन ऐसे कैसे लिखते हैं, ये ऐसा हो सकता, ये साइन तो ये इसका साइन हमने बाहर की तरफ है, और इनके लिए कैसा, अंदर की तरफ। देखो आपने देखा कि ये जो लाइंस हैं ये कहीं भी आपको डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, यानी एक तरीके से कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ इनकी प्रोसेस चेंज हो रहा हो। तो ये आपका प्रोसेस नहीं चेंज हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, यहाँ होगा मैक्सिमम। क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, मैक्सिमम। और फोर्स जहां मैक्सिमम होगा तो कैसा फोर्स होता, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा होता, अट्रैक्शन। तो यहाँ फोर्स कैसे लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे आकर्षण, आकर्षण बल, बल। तो इसका मतलब क्या है कि दो चार्ज जो अनलाइक चार्ज है हमेशा कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, यानी कि भिन्न भिन्न चार्ज हमेशा आकर्षण बल लगाते हैं। अब बात करें, ये तो होगा अनलाइक चार्जेस, यानी कि अगर बात करें हम इसे होमोजेनियस, हम बात किसकी करें, हम बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की। तो लाइक चार्ज में या तो आप नेगेटिव नेगेटिव ले सकते हैं या आप पॉजिटिव पॉजिटिव ले सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है यानी कि 0 से छोटा है तो इसके साइन और इसके साइन दोनों के सेम होंगे, यानी इसके साइन होंगे अंदर की तरफ। देखो अगर अंदर की तरफ है तो ये आपस में कभी कनेक्ट नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, कनेक्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। जब ये कनेक्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ क्या होगा आपका 0, यानी कि मिनिमम या 0। तो इनका साइन क्या, नेगेटिव नेगेटिव का साइन क्या, अंदर की तरफ, यानी इनवर्ट होती है ना नेगेटिव नेगेटिव। तो ये कैसा फोर्स है, यानी मिनिमम हुआ, यानी कि मिनिमम, यानी एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 0 के। ये कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज का मतलब अगर फोर्स 0 है तो कैसा मतलब फोर्स कम है, यानी मिनिमम है, तो कैसा होगा प्रतिकर्षण, यानी प्रतिकर्षण, यानी लाइक चार्ज। ये लाइक का मतलब कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं प्रतिकर्षण को रिपल्सिव। कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव। तो इस बात से क्या पता है, इन इमेजरी लाइन, ये जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है इनकी सहायता से हमें क्या पता चला, कोई फोर्स आपका अट्रैक्शन है या रिपल्सिव है। ये बात समझ में। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, नोट कर लीजिए ना। यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये तो चल रहा टॉपिक। इसके क्या पढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, यानी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी ये आती है, ये लाइन कैसे होती है आपकी, इमेजिनरी। कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी, यानी कि हम इमेजिनेशन से बनाते हैं, यानी एक ये रेखा कैसे होती है,
काल्पनिक। एक्चुअल में किसी भी पॉइंट चार्ज से हमें कोई भी रेखा निकलती दिखाई नहीं देती, इन्हें हम मान के चलते हैं कि इमेजिनरी, अपनी कल्पना अनुसार इन्हें मान के चलते हैं, इसलिए कैसी होती है विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर इमेजिनरी, यानी कैसी होती हैं काल्पनिक। कैसी होती हैं काल्पनिक, ठीक है। और ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट सेक्ट, यानी कहने का मतलब है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। काटती, अब क्यों नहीं काटती इस बात को हम समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमें बताती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। यानी कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। अगर मैं इससे कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचूं, क्या खींचूं? स्पर्श रेखा, तो हमारी स्पर्श रेखा खींचने पर तो ये डायरेक्शन जो होगी किसकी होगी? ई की डायरेक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। कौन सी? ये वाली। तो अगर ये रेखाएं ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बात तो समझे। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल्स है, उसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सारे सम क्या होगी? आपकी समान रहेगी, यानी सेम रहेगी। तो अगर मैंने कहा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली ई, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, यानी एक तो ये होगी एक ये होगी। अगर मैं इससे इस पर से रेखा खींचूं तो इसकी डायरेक्शन होगी ई और इसकी डायरेक्शन होगी ई, तो होगी ये वाली, और इसकी डायरेक्शन होगी इससे, यानी इसे बोल सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, और ये होगी आपकी वेस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होगी? अपोजिट। अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? यहाँ पे जीरो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, यानी कि कह सकते हैं शुरू होती हैं, यानी स्टार्ट होती हैं, या कह सकते हैं फॉर्म होती हैं, फॉर्म यानी कि उत्पन्न होती हैं, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की साइड से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे क्या होती है? एलिमिनेट यानी समाप्त हो जाती हैं। माइनस चार्ज पर, चार्ज पे क्या हो जाती है? समाप्त, यानी एंड हो जाता, यानी कि एंड। कहने का मतलब ये रहा, आपका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से किस साइड चलेंगे? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो होंगी ये उत्पन्न, यानी कि स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ई की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से कैसे होगी? नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि हमने इससे पहले यही बताया था। ये बात समझ में आ गई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है? खत्म। ये बात समझ में। अब इसके बाद ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है और ये हमारी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या करते हैं? हम टॉर्क स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? टॉर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की।
हम अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। किसकी नेक्स्ट टॉपिक इसका कि आपके डायपोल मोमेंट के कारण बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसा? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, यानी टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, यानी इसे हिंदी में लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी ई फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण या बल आघूर्ण, या कह सकते हैं बलयुग्म आघूर्ण, यानी कपल फोर्स। कहने मतलब मेरी ये है, सबसे पहले बात पढ़ते हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क। टॉर्क होता क्या चीज है? यानी कि टॉर्क होता आपका किसी भी रोटेटेड ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है, उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का मूवमेंट क्या कहलाता? आपका टॉर्क। क्या कहलाता? आपका टॉर्क। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव क्या बताया था? यानी डायपोल मूवमेंट, यानी एक आपने डायपोल मूवमेंट लिया, ये रहा, तो किस में रख लिया आपने? एक पे प्लस का चार्ज है और एक दूसरा क्या है आपका? माइनस का चार्ज। यानी डायपोल मोमेंट ये बताया, यानी चार्ज का हो कैसे? सेम, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। उनके पेयर को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। ठीक है, हमने किस में रखा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपके? 12। तो इस पे एक फोर्स काम F1 करेगा और एक फोर्स काम करेगा F2। ये दोनों का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन कैसे होगी? अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका ये है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और इस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये कैसे होने लग जाएगा? रोटेट। क्या होने लग जाएगा? रोटेट। और रोटेट होने के कारण इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स कार्य करने लगेगा, जो एक्सटर्नल, जो भाई आपने इस पर फोर्स ऐसा लगा तो ये कैसा करने लगा? रोटेट करने लगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, कैसा? परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसका इनका परपेंडिकुलर फोर्स लगाने पर इसके अंदर क्या हो जाएगा? जनरेट हमारा क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क। क्या हो जाता? बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? हमने F लगा दे, यानी इस पे ये नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर फोर्स, इससे कोई एंगल बना रहा होगा थीटा। तो अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ लूं तो ये क्या होगी? ये अगर ये आपकी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है आपकी? 12 है। तो इसे A मानू, इसे B मानू और इसे C। ठीक है, तो हमारा डायपोल मोमेंट, तो हम बात करते हैं कौन सी? ये वाली लेंथ क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी, यानी इस पर फोर्स कौन सा काम कर रहा? एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स काम कर रहा, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ? बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? यानी टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ मल्टीप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है आपकी? तो हम इससे निकालते हैं परपेंडिकुलर लेंथ। ये आपका हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं? वी नो दैट। तो वी नो दैट क्या हुआ आपका? एक ट्रायंगल ABC, तो ये अगर आपका एंगल थीटा है तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू, यानी AB अपॉन
ए सी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी साइन थीटा। तो ए सी क्या आपका 2l साइन थीटा, क्या है आपकी 2l साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी 2l साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितना होगा आपका f, क्या होगा f। तो क्या होगा 2l साइन थीटा और f इक्वल टू क्या होता क्यू ई। तो क्या होगा 2l क्यू साइन थीटा क्रॉस ई। तो ई भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या होगा आपका p, यानी कि हम वी नो दैट, हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता, डाइपोल मूवमेंट होता p इक्वल टू 2l इंटू क्यू। तो क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा साइन थीटा कौन से में आता, वेक्टर प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में, इसी आता आपका वेक्टर प्रोडक्ट में। तो टो इक्वल टू होगा पी क्रॉस ई, यह आपका टॉर्क, क्या होगा आपका टॉर्क। यानी टॉर्क हमेशा क्या परपेंडिकुलर लेंथ का क्रॉस प्रोडक्ट किसके एक्सटर्नल फोर्स के, ये बात है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम फोर्स की, मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी 1, और 1 कब होगी जब थीटा की वैल्यू होगी 90। तो पीई ये होगा आपका, ये नोट कर लीजिए सर। ये बात आपके समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।